हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन सभी निम्मी पैटर्न के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। निम्मी की जो पीडीएफ थी जो कि इंग्लिश में थी उसको मैंने पूरी की पूरी, उसमें टोटल क्वेश्चंस 200 से भी ऊपर थे। उन सभी क्वेश्चनों को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके, टोटल क्वेश्चंस 200 ही क्वेश्चंस को हिंदी में कन्वर्ट करके और उसका पीडीएफ तैयार किया है। तो दोस्तों इसके टोटल 200 क्वेश्चनों को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, समय इतना नहीं है कि अपन समय बातों में खर्च करें, इसलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। उससे पहले बस मैं इतनी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि इम्प्रोबिलिटी स्किल्स के 3 या 4 वीडियो बनेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो अपलोड होगा, फिर तीसरा, चौथा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए जल्दी से जल्दी जो पीडीएफ्स के क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करवाएं। इसके बाद ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट होने के बाद मैं इसको टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है बी गुड ITI के नाम से, उस पर शेयर जरूर करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप पीडीएफ पा सकें। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका पीडीएफ का पहला ही क्वेश्चन, जो कि है 1 बाइट बराबर होता है, यानी कि 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा ये, अगर आपने RSCIT कर रखी है तो 8 बिट्स होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, वह है एक कंप्यूटर सिस्टम में रिक्त स्थान होते हैं तो क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डायरेक्टली मैं आंसर बोलूंगा दोस्तों क्योंकि सभी ऑप्शन बोलने में समय खर्च होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप, वैसे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक कर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, जो कि है एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है उन्हें संशोधित करना रिक्त स्थान कहलाता है। तो क्या विषाणु, एंटीवायरस, वेब पेज या नोटपैड? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका विषाणु। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक, इसको थोड़ा जूम से हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, है ना। सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है। बुलाया रिक्त स्थान, तो दोस्तों बुलाया एक वेब ब्राउजर। ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन वेब सर्वर है, सी ऑप्शन वेबसाइट है और डी ऑप्शन ईमेल है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ये एक लिखा है ना, ये एक नहीं है, ये ए है। हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मिस प्रिंट होगी तो इसको ए मान लीजिए। वेब वेब ब्राउजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, मतलब बुलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साइबर अपराध कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय क्षेत्र में फैला है, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है वैन, WAN। आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है, WAN कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है सीपीयू में रिक्त स्थान होते हैं तो सीपीयू में क्या होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। कंट्रोल यूनिट और ALU होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीपीयू के लिए खड़ा है, सॉरी ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर भी मैनेज कीजिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर ये आना था। ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप ध्यान रखना। जो मिस प्रिंट होगी वो मैं आपको समझा दूंगा, उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, समय के अभाव से मैं उसको सही नहीं कर पाया तो आप मैनेज करना। कम दूरी के लिए, क्योंकि हमें भी खेद है मिस प्रिंट के हिसाब से, लेकिन क्या करें, कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप करना चाहिए, इस्तेमाल किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन लेन, LAN आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है ईमेल में प्राप्तकर्ता, आप प्राप्तकर्ता को कहाँ जोड़ेंगे ईमेल पता जिसे आपकी प्रति भेजना चाहते हैं? तो दोस्तों ईमेल में टू में या सीसी में या BCC में या विषय में? तो दोस्तों वो जोड़ा जाता है CC में। ठीक है, सी इस प्रकार से एक फोल्डर आता है उसमें C और C, उसमें पता जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्सेल में एक पंक्ति और कॉलम का प्रतिच्छेदन कहाँ जाता है, कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वह किया जाता है कोशिका, सेल में। ठीक है, सेल में कोशिका। अगला जो क्वेश्चन है वह है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को जाना जाता है। तो दोस्तों उसको जाना जाता है कार्यपुस्तिका के नाम से। ठीक है, कार्यपुस्तिका के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका
MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए हम एक ऑपरेटर के साथ प्रवेश शुरू करना चाहिए। किस ऑपरेटर के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए? तो दोस्तों हमें बराबर के साथ, क्या अपन को बराबर क्लिक करना है, उसके साथ अपन प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? तो दोस्तों एक्सटेंशन होता है जो पीछे पीछे लिखा होता है, जिससे अपन सेव करते हैं ना तो नाम आता है ना, उसके पीछे DCT ये होता है वर्ड का, MS वर्ड का, लेकिन यहाँ पर पेंट का पूछा है तो पेंट का होता है डॉक, DOC डॉक, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की को लंबाई में प्रिंट किया जाता है? तो दोस्तों लैंडस्केप में, मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या चौड़ाई में? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पोर्ट्रेट। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई में मुद्रित होता है? तो दोस्तों चौड़ाई मार्जिन में, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में? तो लैंडस्केप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है उन्हें संशोधित करना रिक्त स्थान कहलाता है? तो वायरस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर XLS आपका आंसर सही होगा, XLS ये आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ सकता है ये ऑप्शन, ये आप ध्यान रखना, XLS। अगला जो क्वेश्चन है वह है, स्प्रेडशीट के साथ सहेजी जाती है? तो दोस्तों XLS, इसमें भी XLS आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, LAN का विस्तार, यानी कि LAN का पूरा नाम तो लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, RAM का विस्तार, ये तो आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में आंसर भी लिखा हुआ है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस पर ज़्यादा गौर करने वाली कोई बात नहीं है। ROM का पूरा नाम ये भी आप जानते हो कि रीड ओनली मेमोरी। अगला जो क्वेश्चन है, WAN, दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहे हैं पिछले वर्ष भी, तो इनको तो आप करेक्टली, ये विस्तार वाले जो है ना पूरे नाम वाले, इनको तो कंप्लीटली आप याद कर लेना। WAN ये भी बार बार लगातार हर एग्जाम में पूछा गया था। WAN का जो पूरा नाम है वह है वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली आंसर सही रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर भी आंसर बताना है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जितनी जल्दी हो सके। ASAP का फुल फॉर्म होती है जितना जल्दी हो सके। कॉपी कमांड के लिए शॉर्ट कुंजी Ctrl+C, कट के लिए Ctrl+C, सॉरी कट के लिए Ctrl+X। ठीक है, और सभी का चयन करने के लिए यानी कि ऑल सेलेक्ट के लिए, ठीक है, ऑल सेलेक्ट के लिए आप कौन सी कमांड शॉर्ट की का उपयोग करेंगे? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, Ctrl+A। पेस्ट के लिए Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+P। चौथी और चौथी पंक्ति का सेल पता क्या है? तो दोस्तों चौथी से चौथी पंक्ति का सेल पता क्या होगा? जैसे इधर से भी 4, उधर से भी 4, तो A, B, C और D 4 नंबर पर आता है, तो 4 तो ये और 4, यानी कि 4D आपका आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, ये इस प्रकार से नहीं लिखा था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, D आगे लिखा है, उसके पीछे लिखा था 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है, नवनिर्मित का डिफॉल्ट नाम क्या है विंडोज में फोल्डर में? तो दोस्तों आंसर होगा आपका नया फोल्डर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, SMS का विस्तार क्या है FYI का? तो दोस्तों यहाँ पर है ए ऑप्शन आपकी जानकारी के लिए, हिंदी में ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों उसको संग्रहित किया जाता है रिसाइकल बिन में, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है, टेलीफोन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक PVC के लिए लाइन में? तो दोस्तों ए ऑप्शन, एक मॉडेम में। यहाँ ध्यान रखना, टेलीफोन को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए किस शॉर्ट की का आप प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+C का। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा सूचना का मत करो है सुरक्षा? तो दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा के लिए कौन सा सूचना का मत करो है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करे, यानी कि हमेशा ध्यान रखना सुरक्षा के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझे आप भी कि मत करो का ऑप्शन किसके लिए आता है कि किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करे, इसलिए यहाँ पर मत करो का उपयोग सुरक्षा के लिए क्लिक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है,
साइबर अपराध कौन सा है, तो साइबर अपराध जो होता है ना वह होता है ऑनलाइन जुआ, यानी कि कोई भी आपसे ऑनलाइन, जैसे कि कोई ऑनलाइन तरीके से किसी का भी पैसा उड़ा लेता है अकाउंट में से, या किसी का डाटा हैक कर लेता है, ठीक है, उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जुआ, ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो खिड़कियों के साथ आता है, विंडो के साथ, सॉरी यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है, यहाँ पर विंडो है, विंडो के साथ आता है, विंडो यहाँ ध्यान रखना, विंडो खिड़की वाला विंडो नहीं, विंडो कंप्यूटर वाला विंडो है ना, तो जो के साथ आता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा वह होगा विंडो एक्सप्लोरर। मैनेजमेंट टूल के साथ कौन सा विंडो आता है, तो विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन जो है वह गूगल है, सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन है, तो डी ऑप्शन, दूसरे नंबर का जो सर्च इंजन है वह है याहू, पहले का तो गूगल, दूसरा का याहू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो वह है फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक है। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर कौन सा है, वेब ब्राउजर जो है ना वह हॉटमेल है, ठीक है, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो दोस्तों इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और उसी के साथ माइक्रोफोन जो होता है ना वह एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। जो इनपुट करता है वह इनपुट डिवाइस होता है, और जो आउटपुट करता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस संगणक है, तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस यहाँ पर प्रिंटर है, यह भी बताया मैंने, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर वीडियो टेप है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, ये सभी स्टोरेज करते हैं, गाने मेमोरी कार्ड में डालते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइवर जो पेन ड्राइव आता है ना उसमें भी आप गाने डालते हैं, वीडियो टेप जो सीडी आती है, टेप आती है, उसमें भी आप गाने डालते हैं, लेकिन प्रिंटर जो होता है ना उसमें आप स्कैन जेरोक्स ये करने का कार्य करते हैं, ये स्टोरेज नहीं करती, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक का नुकसान कौन सा है नेटवर्किंग साइटों में, तो जो अपने समाज के लिए नुकसानदायक है वह कौन सा है, तो नशे की लत बनाओ, ये बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है, तो दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि एक शब्द के लिए समानार्थी शब्द हम एम एस शब्द में टाइप करते हैं, तो थिसोरस में, वर्तनी जांच में, हाई पर लिंक में, या स्टाइल में, तो दोस्तों थिसोरस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित नैतिक रूप से सही होगा, तो शिकायत करेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं एटीएम पर 500 रुपये निकलवाने गए, आपने 500 रुपये डाले हैं और एटीएम आपको 5000 रुपये देता है, तो आप क्या करोगे, रख लोगे, गलती मत करना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, आप शिकायत करेंगे, पैसे ले लोगे, या एटीएम के पास पैसे गिराओगे यानी कि वहीं डाल दोगे, या गरीबों को पैसा दोगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, शिकायत करना है, वरना कंप्यूटर को एक एक बात याद रहती है कि कब कितने पैसे निकले हैं, आपको पकड़ लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों आईटी साक्षरता से आपके क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, अब आता है कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में पहला क्वेश्चन है, केजन, केजन का अर्थ है, तो दोस्तों केजन का अर्थ है निरंतर सुधार, केजन का अर्थ क्या है, निरंतर सुधार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए का सही संदर्भ चुनिए, तो समूह चर्चा में अभिव्यक्ति क्षमा करें में चाहोगे, दोस्तों इन क्वेश्चनों को समझना है, माइंड से करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में अभिव्यक्ति क्षमा करें में चाहोगे रिक्त स्थान, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाधा, क्षमा करें में चाहेंगे बाधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचार जिसमें आदान प्रदान शामिल है शब्दों के प्रयोग के लिए बिना सूचना कहलाती है, तो वह कहलाती है गैर मौखिक संचार, शब्दों के प्रयोग के बिना सूचना यानी कि गैर मौखिक संचार, मौखिक यानी कि मुख से बोला गया, लेकिन उसमें मुख से बोले गए में शब्द निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों के प्रयोग के बिना, तो वह क्या होगी, गैर मौखिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण है, तो क्या है, वह है प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण, वह है प्रतिबद्धता। एस एम एस का विस्तार यहाँ पर पूछा क्या गया है, एस एम एस यानी कि एस एम एस जो होता है ना उसका पूरा नाम क्या है, तो वह है लघु संदेश सेवा, लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सिक्योरिटी सेवा, ठीक है। अगला है सोशलाइजेशन, है ना। इसके बाद में आपका आता है स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है, तो उसका अर्थ है विशिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
इशारा नाखून काटना दिखाता है, तो दोस्तों वह दिखाता है असुरक्षा। इशारा तेज और सीधा चलना दिखाता है, क्या दिखाता है? आत्मविश्वास। जैसे कि कोई भी फौजी का जवान चलेगा तो क्या आत्म तेज चलेगा तो आत्मविश्वास दर्शाता है। चेंजर चेन चेस्चर ब्रिस्क एरेक्ट वॉक दिखाता है, वह दिखाता है आत्मविश्वास। अगला है लक्ष्यों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लक्ष्यों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य में वर्गीकृत किया गया है। आमने सामने संचार शारीरिक भाषा के लिए जिम्मेदार, तो दोस्तों इसमें 55%। अगला क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा जो है वह है लंबे समय तक चलने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनना शिक्षक का व्याख्यान रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वह आता है व्यापक सुनना। ठीक है। मतलब अपन जब रेलवे स्टेशन पर गए, वहाँ पर जो आवाज़ आती है माइक्स में, उनको सुनना वह क्या कहलाता है? व्यापक सुनना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गीत सुनना रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है, तो वह आता है सराहनीय सुनना के अंतर्गत। गाने सुनते हैं तो वह एक सराहनीय चीज़ हो गई। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणा में श्रेणी या है एक आंतरिक, तो दोस्तों इसमें आंतरिक और बाहरी प्रेरणा, आंतरिक और बाहरी में किस श्रेणी में आता है? ठीक है। प्रेरणा जो आता है ना, वो आंतरिक और बाहरी की श्रेणी में आता है। शोर गर्मी की शारीरिक परेशानी या शीतलता के अंतर्गत आता है। शोर जो आता है वह किसके मध्य आता है? तो वह आता है पर्यावरण बाधा के मध्य। दोस्तों यहाँ से आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो वह आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो जब अपलोड होगा तो आपके नोटिफिकेशन का जो बॉक्स होता है उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप YouTube खोलोगे तो इस जगह आपकी नोटिफिकेशन, टोटल नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगी हर एक वीडियो की। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती तो आपको करना क्या है कि हमारे YouTube चैनल को सर्च करना है। ठीक है। सर्च करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, सभी वीडियो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।